ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी जब से बच्चों के साथ गीता ज्ञान के सेशन करने शुरू किए हैं, तब से वे भी हर सेशन के लिए कुछ नया सीख रहे हैं। बच्चों की यही बात पंडित जी को बहुत अच्छी लगती है। उनके पास हर बात को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। यह बायस नहीं होते, ना ही उनके बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। जो जैसा है, वैसा कह देने की काबिलियत भी उनमें होती है। इधर जिस स्कूल के बच्चों के लिए पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल के मंथली न्यूज़लेटर में गीता ज्ञान पर उनका आर्टिकल आने वाला है। जिसकी तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमेशा जो भी सेशन किए हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हैं और गीता ज्ञान से जो उन्हें सही सॉल्यूशन लगा है, वो ऑडियंस को बता दिया है। लेकिन यहाँ बात अलग है। किसी बात को आमने-सामने कहने में और लिखकर कहने में बहुत फ़र्क होता है। लिखते हुए आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आमने-सामने की बातचीत में अगर कम्युनिकेशन में कुछ गलतफ़हमी रह भी जाए, तो सामने वाला आपसे तुरंत क्लियर कर सकता है। लेकिन लिखे हुए के क्लैरिफ़िकेशन के लिए आप वहाँ मौजूद नहीं होते। इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा अटेंशन और टाइम माँगता है। तो पंडित जी ने जो लिखना शुरू किया, वो कुछ इस तरह से था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाला हूँ। ये बात ऐसी है कि अगर आप इसे समझ जाएँ, तो आपको आने वाली लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपने इसे अपने कुछ और फ्रेंड्स को भी समझा दिया, तो उनकी लाइफ़ भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे गीता ज्ञान का एक बहुत ज़रूरी मैसेज शेयर करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सभी को गीता ज्ञान के बारे में पता चल गया होगा और अगर नहीं पता, तो आप अपने टीचर से या मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ में बता देता हूँ कि गीता वो मैसेज है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को दिया था और ये मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, हम सबके लिए था। आज का मैसेज शेयर करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, ताकि आपको इस मैसेज का सही मतलब समझ में आ जाए। बहुत पुरानी बात है, एक गाँव में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे, जिसमें बहुत सारी फसल होती थी। किसान के 2 बेटे थे, जो उसके साथ खेतों में काम करते थे। किसान के 2 भाई भी थे और बहुत सारे दोस्त भी। उसका नेचर बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छी बनती थी। किसान अपनी लाइफ में बहुत खुश था। उस किसान के एक खेत में गेहूँ की फसल के बीच एक चिड़िया ने अपना टेम्परेरी घोंसला बनाया। घोंसले में चिड़िया और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज़ सुबह एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेकर जाती और दोपहर तक लौट आती। उसने अपने बच्चों को सिखाया था कि जब मैं तुम लोगों के साथ ना रहूँ, तो तुम जो भी सुनो या देखो, वो मुझे बिल्कुल वैसा ही बताना। बच्चे रोज़ ऐसा ही करते थे। एक दिन जब चिड़िया वापस आई तो उसके दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। दोनों तुरंत चिड़िया से लिपट गए। चिड़िया ने कहा कि क्या हुआ? तो एक बच्चा बोला कि माँ, आज किसान अपने दोनों बेटों के साथ आया था और कहकर गया था कि वो जाकर अपने भाई से कहेगा कि मेरे खेत के गेहूँ पक गए हैं और वो कल जाकर काट ले। चिड़िया अपने बच्चे से बोली कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। बस तुम लोग अलर्ट रहना और जो कुछ भी देखो या सुनो, मुझे बताना। 2-3 दिन आराम से कट गए। अब फिर एक दिन जब चिड़िया लौटी तो फिर बच्चे डरे हुए थे। चिड़िया के पूछने पर उन्होंने बताया कि किसान आया था और अपने भाई को बहुत बुरा-भला कहा। फिर वो कहकर गया था कि अब मैं अपने पड़ोसी से जाकर कहूँगा कि मेरे खेत के गेहूँ काट जाएँ। चिड़िया ने फिर अपने बच्चों को समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहना। फिर 2-3 दिन बीत गए। फिर एक बार वही बात हुई। चिड़िया आई तो उसके बच्चों ने बताया कि किसान आज फिर आया था और कहकर गया कि उसके पड़ोसी उससे जलते हैं, इसलिए खेत काटने नहीं आए। अब वो अपने दोस्त से कहेगा कि उसका खेत काट जाए। चिड़िया ने एक बार फिर अपने बच्चों को प्यार किया और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब चिड़िया बहुत देर बाद वापस आई, तो उसके बच्चों ने बताया कि किसान फिर आया था और बहुत गुस्से में था और वह कह रहा था कि दोस्त तो किसी के अपने नहीं होते। अब वह कल सुबह खुद आएगा और अपना खेत काटेगा। जैसे ही चिड़िया ने यह सुना, अपने बच्चों से कहा कि अब हमें यहाँ से जाना होगा और वो अपने बच्चों समेत अपने आधे बने घोंसले में आ गई। जब वे अपने घोंसले में आ गए, तब चिड़िया के बच्चों ने पूछा कि माँ, जब किसान ने कहा कि उसका भाई, पड़ोसी और दोस्त खेत काटने आएँगे,
तो आपने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आज आप तुरंत क्यों हमें यहाँ ले आए? तब चिड़िया ने कहा, बच्चों, अभी तक किसान अपना काम दूसरों से करवाना चाह रहा था और दूसरों के भरोसे जो काम छोड़ जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए मैं तब जानती थी कि ये खेत नहीं कटेगा। लेकिन आज जब उसने बोला कि वो कल सुबह अपना खेत काटने खुद आएगा, तो मैं समझ गई कि अब उसका काम हो जाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ ले आई। उस चिड़िया ने अपने बच्चों से आगे कहा कि हमेशा अपना काम खुद करना, दूसरों के भरोसे मत रहना। जब हम दूसरों के भरोसे किसी काम को छोड़ देते हैं, तो यह उनकी मर्जी है कि वह हमारा काम करें या ना करें, और दूसरे लोग उस काम को बस काम समझकर पूरा करते हैं। लेकिन जब हम अपना काम खुद करते हैं, तो हम अपना बेस्ट देते हैं। अपना काम खुद करने की एबिलिटी को आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंसी कहते हैं। तो बच्चों, यह थी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता के लिए क्या कहा है। धारेत आत्मना आत्मान नात्मान तो साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव विरपुरात्मना। इसका मतलब ये है कि अपना भला हमें खुद ही करना है। मतलब हम खुद ही हमारे दुश्मन और हम खुद ही हमारे दोस्त हैं। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छे काम करें, तो हम अपना भला कर सकते हैं। और अगर हम अपने लिए बुरा सोचें, बुरे काम करें, तो हमारे खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए किसी के भी भरोसे नहीं रहते हुए हमें खुद का भला खुद ही करना है। दूसरा कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। बच्चों, भगवान ने हम सबको इतनी समझ दी है कि हम ये सोच सकें कि क्या करने से हमारे लिए अच्छा रहेगा और क्या करने से हमारा बुरा हो सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए मन लगाकर पढ़ना अच्छा है। अगर आप ये बात समझते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, तब आप अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स या टीचर्स को दोष नहीं दे सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत अच्छी बात होती है। हर इंसान को खुद पर निर्भर होना चाहिए, जिससे वो अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर सके, बिना किसी के मदद के। आत्मनिर्भरता हमारे अंदर विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करती है। आत्मनिर्भरता ना सिर्फ खुद के लिए अच्छी बात है, बल्कि हमारे फैमिली, सोसाइटी और देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपके माँ-बाप पर प्रेशर कम होता है और वे खुश होते हैं। और आपके घर में आपसे छोटे भाई-बहन भी आपसे मोटिवेट होकर, जल्दी सफल होकर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की सोच रखते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गीता ज्ञान की बात को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पंडित जी ने अपना आर्टिकल स्कूल की प्रिंसिपल आशा जी को मेल कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।